तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीटिंग ऑपरेशंस में लेक्चर नंबर 9। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया मेथड्स ऑफ क्योरिंग। तो डिफरेंट मेथड्स के बारे में हमने जाना, किस तरह से हम क्योरिंग जो है सुटेबिलिटी किस मेथड की, किस तरह से हम जो क्योरिंग है वो कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यूरेशन ऑफ क्योरिंग एंड रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। तो क्या ड्यूरेशन रहती है क्योरिंग की, कितने टाइम के लिए हमने क्योरिंग करनी चाहिए हमारे कंक्रीट सरफेस पे, और फॉर्म वर्क को रिमूव कब करना चाहिए। तो एक कोड्स के अकॉर्डिंग आईएस कोड 456-2000 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब हम ज़्यादा किस तरह का सीमेंट यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारी जो क्योरिंग है, क्योरिंग पीरियड क्या रहेगा, फॉर्म वर्क को कब हमने क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो हमारे हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ठीक है। तो सीमेंट हाइड्रेशन होती है, तो सीमेंट हाइड्रेशन ज्यादा रैपिड रहती है, मोर रैपिड रहती है ड्यूरिंग इन अ फर्स्ट फ्यू डेज जब हम न्यूली जो हम कंक्रीट लेड करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जब हम न्यूली लेड कंक्रीट सरफेसेस लेड करते हैं तो हमारी जो सीमेंट हाइड्रेशन है वो रैपिड रहती है, ठीक है, कुछ दिन के लिए। बट इसको इंपॉर्टेंट ये रहेगा तो वाटर, तभी हमारा जो वाटर है उसको ऑन द कंक्रीट सरफेस में रिटेन करके रखना पड़ता है ताकि जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन प्रोसेस है उसको मेंटेन रखा जा सके, ताकि जो हमारी कंक्रीट सरफेस है, जो कंक्रीटिंग मिक्स हमने प्लेस किया हुआ है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छे से गेन कर पाए। 100% जो स्ट्रेंथ है वो जितनी रिक्वायर्ड टाइम पे हम जो स्ट्रेंथ है वो अपने स्पेसिफाइड टाइम तक हमारे जो मैक्सिमम जो ऑप्टिमम स्ट्रेंथ है वो गेन कर पाए। इसलिए हम जो हाइड्रेशन प्रोसेस है उसको मेंटेन रखने के लिए हमारी जो वाटर हमें क्योरिंग करनी पड़ती है, सफिशिएंट वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है और रिटेन करना पड़ता है हमें विद इन ए कंक्रीट ड्यूरिंग द क्योरिंग पीरियड, ठीक है। तो क्योरिंग पीरियड जो है वो मेनली हमारा कोई टाइम फिक्स टाइम नहीं होता है। जब हम क्योरिंग का एक ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं होती है, हम क्या करते हैं कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग समझेंगे क्या किस टाइप के लिए हमारी जो क्योरिंग पीरियड है वो होना चाहिए, ठीक है। और रिफॉर्म वर्क को हम कैसे कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, बट हमारे जो क्योरिंग पीरियड है इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करूं हमारे जो वाटर को एवेपोरेशंस को जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे हीट की प्रॉब्लम्स की वजह, टेम्परेचर राइजेस की वजह से, या कोल्ड क्लाइमेट है, या हॉट क्लाइमेट्स की वजह से, तो बहुत सारी जो कंक्रीटिंग के टाइम पे, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं। जब हम हॉट क्लाइमेट की बात करें तो एवेपोरेशन वाटर की ज्यादा रहेगी, तो एवेपोरेशन ज्यादा होगी तो जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू नहीं रह सकता। अगर हमने कंटिन्यू हाइड्रेशन प्रोसेस को रखना है तो ही हमारी जो स्ट्रेंथ है वो एक ऑप्टिमम स्ट्रेंथ है वो गेन हो सकती है कंक्रीट मिक्स की, ठीक है, जब हम प्लेस करते हैं आफ्टर द प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट सरफेस, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो वाटर को हमें रिटेन करके रखना होता है हमारे कंक्रीट सरफेस पे, ताकि हाइड्रेशन प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहे और स्ट्रेंथ जो है वो एक ऑप्टिमम स्ट्रेंथ जो है हम गेन करवा सकें हमारे कंक्रीट सरफेस की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर रहेगा। उसके बाद हम क्योरिंग पीरियड की बात करें तो क्योरिंग पीरियड जो है ये मेनली हमारा एक टाइम फिक्स टाइम नहीं है। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ अंदाजा लगा सकते हैं हमारी जो क्योरिंग पीरियड है किस टाइम के लिए कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हम स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 456-2000 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो एवेपोरेशन का जो रेट है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्योरिंग करनी पड़ती है, और जो स्ट्रेंथ को एक ऑप्टिमम स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए हमें क्योरिंग करनी पड़ती है, ओके। तो ये डिपेंड करता है हमारा फॉर्म वर्क, रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क की बात करें तो रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क भी डिपेंड करता है हमारी स्ट्रेंथ गेन कितनी हुई है, ठीक है। तो मेनली रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क इज डिपेंडेड ऑन द स्ट्रेंथ गेन, ठीक है। तो स्ट्रेंथ गेन जब तक हमारा जो कंक्रीट मिक्स हमने प्लेस किया हुआ है वो स्ट्रेंथ गेन नहीं कर रहा है तब तक हम फॉर्म वर्क को रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो कुछ फैक्टर है जो लेंथ ऑफ द क्योरिंग पीरियड कैन नॉट बी फिक्स्ड एट अ टाइम, but the concrete needs to be protected against loss of moisture is depend upon the various factors,
ठीक है। तो हमारे जो क्योरिंग पीरियड है ये कोई फिक्स टाइम नहीं है क्योरिंग पीरियड का, इसमें हमें मेनली बात जो है हमें मॉइस्चर को इवेपोरेट होने से बचाना है और हमारे जो कंक्रीट है उसको स्ट्रेंथ, ऑप्टिमम स्ट्रेंथ गेन करवानी है। तो उसके लिए हमारे जो क्योरिंग पीरियड तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड रहते हैं, उन पे हमारी जो क्योरिंग पीरियड है, जो हमारा लेंथ ऑफ क्योरिंग पीरियड है वो डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे। किस टाइप और क्वांटिटी का सीमेंट हमने कंक्रीट मिक्स में यूज किया है उस पे हमारा डिपेंड करेगा क्योरिंग पीरियड। तो ड्यूरेशन ऑफ क्योरिंग अगर मैं बात करूं, जहां मैं यहां पे लिखता हूं द लेंथ ऑफ क्योरिंग पीरियड mainly dependent upon various factors। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा जो क्योरिंग पीरियड है, लेंथ ऑफ क्योरिंग पीरियड है वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो हमारे जो, क्योंकि इसका कोई टाइम फिक्स टाइम नहीं है क्योरिंग पीरियड का, तो ये कुछ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं किस टाइप की, किस क्वांटिटी की हमने सीमेंट यूज की है कंक्रीट मिक्स में, तो वो क्योरिंग पीरियड पे इफेक्ट करेगी। ठीक है। द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट used in concrete mix। तो कंक्रीट मिक्स में हमने किस तरह की सीमेंट और कितनी क्वांटिटी की सीमेंट हमने यूज की है। ठीक है। तो ये मेनली डिपेंड करेगा हमारे क्योरिंग पीरियड पे। ठीक है, कितनी लेंथ होनी चाहिए। तो क्वांटम ऑफ द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, द क्वांटम ऑफ स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। तो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्योरिंग पीरियड की जो लेंथ है वो रहेगी। ठीक है। तो ये मेनली फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करती है क्योरिंग ऑफ पीरियड और फॉर्म वर्क, रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। ठीक है। और शेप ऑफ द कंक्रीट सरफेस, द शेप ऑफ कंक्रीट सरफेस। तो कंक्रीट सरफेस का जो शेप है किस तरह का है वो भी हमारी क्योरिंग पीरियड पे डिपेंड करेगा। ये मेन फैक्टर रहेंगे, किस तरह की शेप है, यानी कि एक्सपोज सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। ठीक है। तो एक्सपोज सरफेस है, किस तरह का सरफेस है हमारे कंक्रीट सरफेस का, शेप क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो लेंथ ऑफ द क्योरिंग पीरियड है वो मेनली डिपेंड करेगा। तो ये मेन फैक्टर रहते हैं जब हम क्योरिंग पीरियड की बात करें, कितनी ड्यूरेशन रहती है क्योरिंग की और फॉर्म वर्क रिमूवल की। ठीक है। और वेदरिंग कंडीशंस क्या है, वेदरिंग कंडीशंस मेन इंपॉर्टेंट रहता है क्योरिंग पीरियड पे, क्योंकि वेदरिंग कंडीशंस में हमारे क्योरिंग पीरियड की अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, तो वो वहां पे हमारा टेम्परेचर अगर राइज कर रहा है तो वहां पे हमारी जो क्योरिंग पीरियड है वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वाटर की वो ज्यादा रहती है हॉट क्लाइमेट में, तो वहां पे हम क्योरिंग पीरियड की लेंथ जो रहेगी वो भी ज्यादा रहेगी। तो इसलिए हमारे जो मेन फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है क्योरिंग पीरियड। तो क्योंकि इसका कोई टाइम फिक्स टाइम नहीं है, क्योरिंग की ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं है, हम हमारे जो फैक्टर्स हैं तो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, किस टाइप की क्वांटिटी है, किस तरह की सीमेंट है हमने यूज की हुई कंक्रीट मिक्स में, किस तरह की हमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, शेप क्या है कंक्रीट सरफेस की, जो मेजर फैक्टर रहते हैं हमारे ड्यूरेशन ऑफ द कंक्रीट क्योरिंग पे। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल कंडीशंस की, वेदर कंडीशंस क्या है, ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है। ठीक है। फ्यूचर एक्सपोजर कंडीशंस क्या होंगी, एनवायरमेंटल कंडीशंस, फ्यूचर एक्सपोजर कंडीशंस। तो ये मेजर फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं लेंथ ऑफ द
क्योरिंग पीरियड, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एज पर द आईएस कोड 456-2000 के अकॉर्डिंग, अगर आईएस कोड 456-2000 के अकॉर्डिंग चले तो हम कंक्रीट के लिए हमारी जो क्योरिंग है वो मेनली, अगर मैं बात करूं, ये मेन फैक्टर आपने याद रखने हैं, क्या फैक्टर्स रहते हैं जब हम क्योरिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम क्योरिंग पीरियड को जो लेंथ है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारी जो एज पर द आईएस कोड 456-2000 के अकॉर्डिंग अगर हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम यूज कर रहे हैं, एज पर आईएस कोड 456-2000 द क्योरिंग फॉर ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मस्ट बी कैरिड आउट एट लीस्ट फॉर 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट। तो ये बात देखिए, जो हमारे ड्यूरेशन है अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड, तो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं आईएस कोड देखता हूं, अकॉर्डिंग टू आईएस 456-2000 कोड के अकॉर्डिंग द क्योरिंग पीरियड जो है, द क्योरिंग ऑफ ओपीसी, अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज की हुई है तो मस्ट, हमारी जो क्योरिंग है कितनी होगी, मस्ट बी कैरिड आउट एट लीस्ट 7 days, एट लीस्ट 7 days की जो क्योरिंग है बहुत ज्यादा जरूरी रहती है जब हम ओपीसी यूज कर रहे हैं, सीमेंट यूज कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्योरिंग पीरियड रहेगा अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 456-2000 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब हम प्लेस करते हैं फ्रॉम द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की प्लेसिंग के बाद हमारे 7 days की क्योरिंग इंपॉर्टेंट रहती है अगर हम ओपीसी यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जरूरी रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कुछ टेबल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्योरिंग पीरियड रहेगा, जब हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी, कैसे गेन कर लेते, तो हम कुछ टेबल के अकॉर्डिंग भी समझते हैं। मान लीजिए हमारा एक टेबल है, कुछ इस तरह से हम इसको अलग अलग जो स्ट्रेंथ है यहां पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा क्योरिंग पीरियड इन डेज, क्योरिंग पीरियड इन डेज, ठीक है। और दूसरा मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अचीव्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अचीव्ड इन परसेंटेज, परसेंटेज में हम क्या है देखेंगे स्ट्रेंथ कितनी अचीव करता है। अगर मैं क्योरिंग कर दूं 1 day, अगर एक दिन की क्योरिंग होती है, ठीक है, तो परसेंटेज में डिफरेंट क्योरिंग पीरियड्स के अकॉर्डिंग हमारी जो परसेंटेज है स्ट्रेंथ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ अचीव करने की परसेंटेज है वो क्या रहेगी, 16%। एक दिन में हमारी जो 16% की जो स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। उसके बाद मैं अगर 3 days की क्योरिंग की बात करूं तो 3 days की क्योरिंग जो है उसमें 40% जो है स्ट्रेंथ गेन की जा सकती है कंक्रीट द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में क्योरिंग पीरियड में 7 days की बात करता हूं, तो ये हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग बात है। आईएस कोड 456-2000 क्या बोल रहा है, क्योरिंग जो है ओपीसी के लिए, जब हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हैं तो मस्ट बी कैरिड आउट एट लीस्ट 7 days फ्रॉम द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। जब हम प्लेस करते हैं कंक्रीट को आफ्टर द प्लेसिंग, हमने 7 days के लिए क्योरिंग जो है जरूरी रहेगी अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 456-2000। और 7 days पे हमारी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट वो 67% तक क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। 67% जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट अचीव कर सकते हैं जब हम 7 days की क्योरिंग के बाद। अगर मैं 28 days की बात करता हूं तो 28 days क्योरिंग, तो 28 days क्योरिंग में 100% जो है स्ट्रेंथ गेन की जाती है बाय कंक्रीट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और 90 days के यानी कि 3 months की बात करूं, 3 months में क्या होगा, 120% जो है गेन की जा सकती है स्ट्रेंथ कंक्रीट द्वारा। और मैं अगर 6 month की बात करता हूं, 6 month में 146%। तो ये मेजर हमारी जो
स्ट्रेंथ अचीव करने की जो कैपेसिटी रहेगी हमारे कंक्रीट की अकॉर्डिंग टू द क्योरिंग पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 1 ईयर की बात करता हूँ, एक साल की बात करता हूँ, तो 155% जो है स्ट्रेंथ गेन की जा सकती है एक कंक्रीट द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल रहेगा, ठीक है। तो कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग समझते हैं क्या गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारी जो क्योरिंग है, क्योरिंग ड्यूरेशन है क्या रहती है, और फोम वर्क रिमूवल हम कब करने होते हैं, क्योंकि इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है क्योरिंग का, ना ही फोम वर्क का। ये डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, किस तरह की हम सीमेंट यूज कर रहे हैं, हमारा कंक्रीट सरफेस किस तरह का है, कौन सी शेप कंक्रीट सरफेस की है, हमारी जो क्वांटम ऑफ द स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो ये मेजर फैक्टर रहते हैं, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, वेदरिंग कंडीशंस कैसी हैं, फ्यूचर एक्सपोजर कंडीशंस कैसी हैं। तो ये सारे के साथ जो मेन फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द क्योरिंग, लेंथ ऑफ द क्योरिंग पीरियड एंड रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग समझते हैं हमारी जो ड्यूरेशन है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। तो कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखेंगे फॉर्म वर्क की रिमूवल और क्योरिंग पीरियड कैसे रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो हमारी क्योरिंग पीरियड है, सभी कंक्रीट अटेन एटलीस्ट 70% ऑफ स्पेसिफाइड कंप्रेसिव और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ। तो एक कंक्रीट अगर हम सफिशिएंट क्योरिंग पीरियड पे अगर हम क्योरिंग करते हैं हमारे कंक्रीट सरफेसेस की, तो एक जो एटलीस्ट 70% जो स्ट्रेंथ है हमारी स्पेसिफाइड, अगर स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ की बात करता हूं कंक्रीट सरफेसेस में, तो कंक्रीट की जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो गेन की जा सकती है एक स्पेसिफाइड जब हम टाइम पीरियड जो रहेगा क्योरिंग का उस पे हम अटेंड कर सकते हैं 70% तक, यानी कि 60, अगर मैं 7 डेज की बात करता हूं तो 7 डेज में हम 67% जो है स्ट्रेंथ अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 डेज की क्योरिंग एक स्पेसिफाइड क्योरिंग टाइम है। तो स्पेसिफाइड क्योरिंग टाइम पे हम अबाउट 70%, एटलीस्ट 70% हम क्या कर रहे हैं जो स्ट्रेंथ है वो अचीव कर रहे हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें, स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करूं, चाहे मैं फ्लेक्सर स्ट्रेंथ की बात करूं, ठीक है। तो ये हमारी एक स्पेसिफाइड टाइम है, ओके। तो अगर दिस स्ट्रेंथ इज जनरली अचीव्ड आफ्टर 7 डेज ऑफ द क्योरिंग, तो 7 डेज की क्योरिंग के बाद हम 70% के लगभग हम स्ट्रेंथ को अचीव कर रहे हैं। अगर हमने 100% अचीवमेंट करनी है तो 20 डेज ऑफ क्योरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा 7 डेज है। तो अगर मैं क्योरिंग पीरियड की बात करूं 28 डेज की, तो 28 डेज में हमारी जो परसेंटेज है फ्लेक्सर स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और स्पेसिफाइड फ्लेक्सर स्ट्रेंथ की जो अचीविंग है स्ट्रेंथ गेन करने की वो 28 डेज है। तो 100% हम कर सकते हैं। तो ये क्योरिंग पीरियड हमारे एक स्पेसिफाइड क्योरिंग पीरियड है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्योरिंग जो है हम कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कंक्रीट स्ट्रक्चर है डिजाइन फॉर 7 डेज और 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जब मैं 28 डेज की क्योरिंग की बात करता हूं तो हम या तो 7 डेज के लिए या 28 डेज के लिए ही हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। या तो हम 7 डेज की क्योरिंग रखते हैं या 28 डेज की क्योरिंग रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या फॉर्म वर्क भी रिमूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स, ठीक है। तो हमारे जो अगर मैं वार्म और हॉट क्लाइमेट की बात करता हूं, वार्म और हॉट क्लाइमेट में क्या है अचीव हम 70% जो स्ट्रेंथ है वो 3 डेज में भी आ सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है किस तरह की कंडीशन है, एक्सपोजर कंडीशंस क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, वेदरिंग कंडीशंस क्या है, उस पे भी हमारा जो टाइम पीरियड है क्योरिंग का वो डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर मैं 7 डेज की बात करूं 67% हम अचीव कर रहे हैं स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे हम फ्लेक्सर स्ट्रेंथ की बात करें कंक्रीट की, ओके। उसके बाद मैं वार्म कंडीशंस में बात करूं इन वार्म और हॉट क्लाइमेट, तो हॉट क्लाइमेट्स में जो हमारी कंक्रीट है वो 70% तक 70% जो है अचीव कर सकती है इन 3 डेज। तो 3 दिन में ही क्या कर रहेगी ये 70% अचीविंग कर सकती है अपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ की। तो ये कंडीशंस हैं, अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड है क्योरिंग का वो रहेगा। तो रिमूवल ऑफ द
कैन बी टेस्टेड अंडर फील्ड कंडीशन बाय कास्टिंग क्यूब्स। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड, ठीक है, तो जो इफेक्ट करते हैं हमारे क्योरिंग पीरियड और रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क पे। और दूसरा अगर मैं कंक्रीट की बात करता हूँ, अगर मैं मिनरल एडमिक्सर्स यूज कर रहा हूँ, अगर सेकेंडली अगर मैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखता हूँ, तो अगर मैं एडमिक्सर्स यूज कर रहा हूँ तो एडमिक्सर्स क्या करेंगे, जो गेन करने की जो टेंडेंसी है हमारे कंक्रीट की, स्ट्रेंथ गेन करने की टेंडेंसी, उसको इंक्रीज कर सकते हैं एडमिक्सर्स, ठीक है। तो एडमिक्सर हम यूज करते हैं अगर सीमेंट में, तो हम एटलीस्ट जो ब्लेंडेड सीमेंट शुड बी क्योर्ड फॉर एटलीस्ट 10 डेज, तो 10 दिन में ही हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो क्योरिंग पीरियड है उसको हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बहुत सारे जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो एडमिक्सर अगर हम यूज कर रहे हैं, मिनरल एडमिक्सर यूज कर रहे हैं इन द ब्लेंडेड सीमेंट, तो हमारी जो क्योरिंग पीरियड है हम 10 डेज तक ही रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं। अगर हम एडमिक्सर यूज करते हैं तो 10 डेज क्योरिंग में हमारी जो स्ट्रेंथ है वो गेन की जा सकती है बाय द कंक्रीट। अगर यूज पोज़ोलॉनिक मटेरियल, यानी कि पोज़ोलॉनिक मटेरियल जैसे फ्लाई ऐश है, तो फ्लाई ऐश यूज कर सकते हैं कंक्रीट मिक्स में। ये भी हमारा जो क्योरिंग टाइम है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर फ्लाई ऐश यूज किया तो लॉन्गर, हमारी जो अगर फ्लाई ऐश यूज कर लेते हैं तो क्या होगा, जो क्योरिंग पीरियड है वो ज्यादा हो जाएगा। रिक्वायर longer period क्योरिंग पीरियड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारी रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ नोटेबली डिपेंड अपॉन द पीरियड ऑफ क्योरिंग बट आल्सो ऑन टेम्परेचर ऑफ क्योरिंग, ठीक है। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ गेन करने की टेंडेंसी है हमारी कंक्रीट की, वो ओनली डिपेंड नहीं करती है हमारा जो पीरियड ऑफ क्योरिंग क्या है, वो हमारे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर ऑफ क्योरिंग क्या है, ठीक है, किस कंडीशन में हम क्योरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस पे भी हमारी जो डेवलपमेंट है स्ट्रेंथ की इन कंक्रीट मिक्स ऑन द कंक्रीट सरफेस, तो मेनली ये चीजें भी डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो अगर मैं क्योरिंग कर रहा हूँ, आइडियल अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो आइडियल टेम्परेचर की जो रेंज रहती है वो 15 डिग्री से 38 डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम क्योरिंग करते हैं तो एक आइडियल टेम्परेचर है, आइडियल क्योरिंग टेम्परेचर है। जब हम इस टेम्परेचर पे करेंगे तो हमारी जो क्योरिंग पीरियड है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अगर हॉट क्लाइमेट में अगर क्योरिंग कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्योरिंग क्या है, ज्यादा हो गया, तो हमारी जो टेम्परेचर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है। तो इसलिए जो मेन गाइडलाइंस है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, जिसके अकॉर्डिंग हम जो क्योरिंग पीरियड है वो उसके अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं और जो फॉर्म वर्क है उसका रिमूवल कर सकते हैं, ठीक है। तो वेदरिंग, कोल्ड वेदरिंग कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, तो डेवलपमेंट की स्ट्रेंथ को क्या है वो जल्दी हो जाएगी। तो इसलिए हमारे हाई अर्ली स्ट्रेंथ अगर सीमेंट यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो सेटिंग टाइम है वो जल्दी स्पीड अप में होगी, तो उसमें रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क को क्या किया जा सकता है, जल्दी रिमूव किया जा सकता है। तो किस तरह की टाइप की हम सीमेंट यूज कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी की यूज कर रहे हैं, क्या क्वालिटी की यूज कर रहे हैं, ये मेजर फैक्टर रहते हैं फॉर ड्यूरेशन ऑफ द क्योरिंग एंड रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क, ठीक है। तो ये था हमारा क्योरिंग ऑपरेशंस, कंक्रीट ऑपरेशंस जब हम कैरिड आउट करते हैं कैसे करते हैं, हमने वन बाय वन मेथड्स के बारे में देखा है। रिमूवल कैसे की जाती है, क्या टाइम पीरियड रहता है क्योरिंग का, रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क कैसे की जाती है, मेनली फैक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में जाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे जो इन कंक्रीट सरफेसेस पे हम अप्लाई करते हैं।